नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष आप ही दर्शकों में से लिए गए एक प्रश्न के उत्तर को लेकर के। कई बार लोगों का यह प्रश्न होता है कि मेरे कुंडली में राजयोग तो है, लेकिन मुझे उसका फल प्राप्त नहीं होता है, मुझे उसका लाभ नहीं मिल रहा है। अब जरा ये समझिए कि कुंडली में आपके राजयोग हैं, लेकिन उसका फल आपको नहीं मिलता है, इसके पीछे क्या कारण है, जरा उस बात को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं एग्जाम्पल के साथ भी आपको समझाऊंगा। तो उसमें कई सारी चीजें मायने रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे कुंडली में यदि ग्रहों की स्थितियां अच्छी हैं, लेकिन कुछ दुर्योग भी साथ में है, तो हमें वो फलीभूत नहीं होंगे। साथ ही साथ आपको अपने घर के वास्तु को भी चेक करना पड़ेगा। इसके अलावे कई बार मैंने ये चीज देखा है कि बहुत उपाय करने के बाद भी उस व्यक्ति की जिंदगी में कहीं ना कहीं समस्या हो जाती है। क्यों? क्योंकि 1% जो रह जाता है, जो 1% रह जाता है, वो ऊपर वाले की मर्जी, उसको भी शामिल उसमें करना है। लेकिन फिर भी हम कैसे देखेंगे कि हमारी कुंडली में राजयोग है लेकिन काम नहीं करता है? आइए समझते हैं विषय को। सबसे पहले यहां पे हमने एक मान लीजिए कि एक कुंडली बना ली। हम यहां पे एक कुंडली बना लेंगे और यहां पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर राजयोग का फल हमें क्यों नहीं मिलता है। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि ये कुंडली जो है वो 7 नंबर की कुंडली है। मान लीजिए तुला लग्न की कुंडली है और लग्न में ही शनिदेव यहां पे उच्च के बैठे हैं। लग्न में शनिदेव उच्च के बैठे हैं। अब लग्न में शनि उच्च के बैठे तो सस महापुरुष योग बन गया। समझाने के लिए आपको बता रहा हूं मैं। और मान लीजिए यहां पे 12 नंबर की राशि है। हालांकि यहां पे 7, 8, 9, 10 की राशि होगी, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए 12 नंबर की राशि है और यहां पे शुक्र उच्च के बैठे हैं। अब जरा ये समझिए कि राजयोग बन गया। तुला लगन में शनि बैठे हैं, सस महापुरुष योग का निर्माण हो गया। ये बहुत बढ़िया है, ये अपने में श्रेष्ठतम राजयोग है। या इसको मैं मिटा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो लग्न में शनि बैठे हैं, सस महापुरुष योग का निर्माण हो गया। अब मान लीजिए कि सस महापुरुष योग का निर्माण तो हो गया, लेकिन लग्न के स्वामी यहां पे कौन बनते हैं? तो लग्न के स्वामी यहां पे बनते हैं शुक्र। और शुक्र यदि आपकी कुंडली में आपके यहां बैठ गए, यहां पे 12 नंबर की राशि आएगी और 12 नंबर की राशि में शुक्र जो है वो उच्च के माने गए हैं। और यहां पे 2 नंबर की राशि आएगी, यहां पे शुक्र स्वराशिगत माने जाएंगे। और यहां पे 6 नंबर की राशि आएगी, यहां पे शुक्र जो है मित्र ग्रही माने जाएंगे। लेकिन ज्योतिष शास्त्र का जो नियम है उसको सदैव आपको स्मरण में रखना है। यदि आप उसको भूल जाएंगे तो आप इसका फल कथन सटीक रूप से नहीं कर पाएंगे। तो लग्न में शनि बैठ गए, सस्त महापुरुष योग का निर्माण हो गया। लेकिन शर्त यह है कि लग्न का स्वामी 6, 8, 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। नहीं तो एक योग बनता है जिसको बोलते हैं क्या? अवयोग, जो जातक को कहीं ना कहीं जीविकोपार्जन के लिए संघर्ष कराता है। अब लग्नपति कुंडली के षष्ठ भाव में आके जब यहां पे बैठ जाएंगे शुक्रदेव, तो यहां पे उच्च के हो जाएंगे, उच्च के होंगे, रिजल्ट जातक को देंगे लेकिन परेशान करेंगे। यहां भी यदि अपने राशि में बैठेंगे तो लग्न के पावर को बढ़ा देंगे, क्योंकि जब कोई ग्रह अपने ही राशि में बैठे तो लग्न के प्रभाव को बढ़ा देता है। तो ऐसा बात नहीं है कि जातक को संपूर्ण रूप से इस राजयोग का फल नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? थोड़े परेशानियों के बाद मिलेगा। हर लगन में इसका अलग अलग नियम लागू होगा। और वहीं यदि यहां लग्नपति कुंडली के 12वें भाव में जाके बैठ जाएंगे, अब यहां समझिएगा, तो यहां पे लग्न का स्वामी जाकर के एक तो 12वें में बैठ गया और दूसरा नीच राशि में बैठ गया। यदि बुध यहां बैठेंगे तो दृष्टि पड़ेगी तो नीचत्व भंग हो जाएगा। लेकिन बुध यदि साथ में बैठे, कई बार शुक्र बुध और जो सूर्य है वो लगभग आसपास, एक घर आगे एक घर पीछे या साथ में लगभग बैठे रहते हैं। यदि अस्त हो गए, यदि शुक्र अस्त हो गए, तब तो और परेशान, तब तो दांपत्य जीवन में भी जातक के परेशानी लेके आएंगे, तब जातक और परेशान रहेगा। और लग्न का अस्त हो जाना और साथ में जो है नीच राशि में बैठ जाना, ये अच्छा नहीं है। अब लग्नपति यदि 12वें में बैठ जाए तो हम जातक कहते हैं घर से दूर चले जाइए, विदेश में जाइए या अपने स्वदेश को छोड़ के परदेश में चले जाइए तो लाभ होगा। अब वहीं यदि मान लीजिए कि
इस स्थिति में शुक्र यदि बैठे, सूर्य यहां बैठ गए मान लीजिए, और कहीं शनि को भी उन्होंने अस्त कर दिया, तो संपूर्ण राज्यों का प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। तो समझने की बात है यहाँ पे कि राज्यों का प्रभाव तब मिलेगा सबसे पहले जब लग्नपति मजबूत है। दूसरा कंडीशन क्या है, मान लीजिए यदि इस साइड में यहाँ पे केतु बैठ गए, या यहाँ पे राहु बैठ गए, और यहाँ पे मंगल बैठ गए मान लीजिए, ये दूसरा समझाने के लिए। अब आपका लग्न जो है वो पाप कर्तरी दोष में आ गया। एक तरफ से मंगल, एक तरफ से केतु, दूसरी तरफ से मंगल ने आपके लग्न को पाप कर्तरी दोष में लगा दिया। अब लग्नपति भी यदि खराब स्थिति में हो, मान लीजिए 6-8-12 में, और लग्न भी आपका पाप कर्तरी दोष में आ गया, तो क्या होगा, तो व्यक्ति के पास जो है क्षमता होगी, उसके पास क्वालिटी होगी, लेकिन वो अपने आप को समाज में या अपने आप को अपने कार्यस्थल पे प्रूफ नहीं कर पाएगा अपने आप को, क्योंकि उसका लग्न ही पाप करते हुए दोष में आ गया। और इस लग्न का सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह जो है वो कौन बनता है, यहाँ पे शनि बनते हैं, चौथे और पंचम भाव के स्वामी। तो वो जाकर के खराब हो गए, वो जाकर के पाप करते हुए दोष में आ गए। वहीं ये एक कंडीशन हो गया, समझने की बात है। अब मान लीजिए हमेशा आपने सुना है कि कोई ग्रह यदि वक्री हो जाए उच्च का तो नीच का फल देता है, लेकिन शनि एकमात्र एक ग्रह है मैंने देखा है जो यहां पे वक्री होकर के भी और जातक को अच्छा प्रभाव देंगे, वक्री होकर अच्छा प्रभाव देंगे। लेकिन वो सिर्फ लग्न की बात मैं कर रहा हूं, बाकी और जगह भी हर जगह ग्रहों के अलग अलग नियम यहां पे लागू होते हैं, तो आपको ये बात समझना पड़ेगा। अब आ जाइए एक और एग्जाम्पल समझते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल समझाऊंगा जो आप बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब एक दूसरा लग्न हम ले लेते हैं। मान लीजिए हमने यहां पे क्या किया, हमने यहां पे मीन लग्न की कुंडली ले ली, तो 12, 1, 2 शुक्र यहां के स्वामी बने, 3, 4, 5, 6, 7 और शुक्र जो है यहां के स्वामी बने। अब समझिए यदि कोई दुह स्थान का स्वामी, जैसे कि 3 नंबर घर और 7 नंबर घर आपको पता है कि अच्छा नहीं है, मीन लगन में शुक्र कारक नहीं है। अब मीन लगन में शुक्र यदि आ करके यहां बैठ जाए मान लीजिए लगन में कैसे हो गए, उच्च के हो गए। अब क्या होगा जरा समझिए, तो जातक को क्या मालव्य योग का प्रभाव नहीं मिलेगा, क्योंकि शुक्र लगन में बैठ गए, मालव्य महापुरुष योग बना के बैठ गए, और लगनपति भी यदि अच्छे बैठे हो, ठीक ठाक बैठे हो, तो क्या होगा जरा समझिए। तो लगन में यदि शुक्र बैठ गए तो जातक को मालव्य योग का प्रभाव मिलेगा, लेकिन उसको संपूर्ण रूप से मिलेगा ये मैं नहीं कह सकता। क्यों, क्योंकि लग्न में शुक्र का बैठना जातक को कैसा बना देगा जरा समझिए। जातक शौकीन प्रवृत्ति का होगा, जातक जो है वो सजना धजना स्टाइल में रहना, बिल्कुल अपने आप को मेंटेन करके रहना। यदि स्त्री है तो करेगी ही, और पुरुष है तो भी करेगा। आप देखते हैं वो लोग जो बुढ़ापे में भी, जिनके टी शर्ट बिल्कुल जीन्स के अंदर रहते हैं और कंघी पॉकेट में रहती है और अपने बालों को संवारते रहते हैं, शुक्र कहीं ना कहीं उनका मजबूत होता है। तो शुक्र यहां बैठ जाएगा, जातकों को सुख देगा, हर प्रकार के जातकों को सुख देगा, भूमि वाहन मकान सब कुछ देगा, मैंने देखा है। बल्कि जातक को मैंने उच्च पद अधिकारी भी देखा है सेना में, लेकिन बहुत उच्च पद तक वो नहीं जा पाए थे। क्यों, क्योंकि ये अष्टम पति है, वो जहां बैठेगा अपने गुण धर्म को नहीं छोड़ेगा। मैंने बार बार कहता हूं मैं कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से न जाए। तो अष्टम पति होकर के यदि लग्न में बैठे हैं तो रुकावटें भी देंगे। क्यों, क्योंकि 6, 8, 12 का स्वामी जहां बैठेगा उस भाव में समस्या देगा। तो जातक को सब प्रकार का वो देंगे सुख, लेकिन रुकावटों के साथ देंगे। यदि जातक को मान लीजिए कोई जातक बैंक में कर्मचारी है, अब उसको बनना था क्या, उच्च पद तक जाना था, लेकिन वो सीमित पद तक या किसी और विभाग में हो और जाना बहुत उच्च पद तक है, लेकिन 1-2 प्रमोशन के बाद वो रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि वो जिस भाव में बैठेंगे, जातक के व्यक्तित्व में बैठेंगे, तो जातक को अंदर से खर्चीला बनाएंगे, जातक को जो है रोमांटिक प्रवृत्ति के बनाएंगे, जातक सजना झजना हर प्रकार की स्टाइल। तो इन सब चीजों का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर वही बात होती है, यदि लग्न पाप करते दोष में आ जाए इत्यादि, तो बहुत उसी प्रकार से यदि शुक्र पे कहीं से शनि की दृष्टि पड़ जाए, कहीं से राहु की दृष्टि पड़ जाए, तो शुक्र और पीड़ित हो जाएंगे। तो क्या होगा, तो शुक्र दाम्पत्य के कारक हैं, तो दाम्पत्य में प्रभाव, तो जिस कारक जो ग्रह है वो अपने उस चीज में जातक को समस्या देगा। अब मान लीजिए एक और एग्जाम्पल से हम दूसरे तरह से थोड़ा समझते हैं इस चीज को। अब मान लीजिए कि अक्सर आपने सुना है क्या, गजकेसरी योग। गजकेसरी योग, गजकेसरी योग ठीक है, गजकेसरी योग जातक के कुंडली में यदि हो तो ये बहुत अच्छा है। कैसे बनता है, मैंने पिछली बार भी इस बात पे चर्चा की थी। और मान लीजिए कि यहां पे 4 नंबर की राशि लिखी हो और यहां पे चंद्रदेव बैठे हो और यहीं पे बृहस्पति बैठ गए। अब जरा समझिए इस बात को। अब 4, 5, 6, 7, 8, 9 बृहस्पति 9 नंबर घर के स्वामी होंगे, 10 से 11, 12 भाग्य भाव के स्वामी होंगे बृहस्पति यहां पे।
तो बृहस्पति षष्ठपति भी हैं और बृहस्पति भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, लग्न में जाके बैठे, गज केसरी योग का निर्माण कर दिया जाता के। और फिर आपको यह देखना है कि चंद्रमा पक्ष बली है क्या, चंद्रमा शुक्ल पक्ष के हैं क्या। तो यदि आप ये देख लिया कि हाँ चंद्रमा यदि पक्ष बली है तो इनका प्रभाव आपको ज्यादा मिलेगा, लेकिन यदि चंद्रमा यदि पक्ष बल से कमजोर हैं तो ये पापक ग्रह में आ जाते हैं, तो फिर वो जो प्रभाव आपको चाहिए चंद्र गज केसरी योग का वो नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए गलती से कहीं बृहस्पति वक्री हो गए यहां पे, तो उच्च के बृहस्पति लगन में वक्री हो जाएंगे तो श्रेष्ठ प्रभाव नहीं दे पाएंगे। तो सिर्फ राजयोग कुंडली में है, बार बार कहना मुझे तरक्की नहीं मिली, ये सफिशियंट नहीं है, ये हर तरह से उचित नहीं कहूंगा। और मान लीजिए बृहस्पति यदि मान लीजिए कि यदि 11, 12, 1 यदि शनि यहां बैठे हैं या शनि देव यहां बैठे हैं या शनि यहां बैठे हैं, सीधा दृष्टि उनके लगन पे पड़ेगी। अब क्या होगा, जातक के सारे कार्यों में विलंब कर देंगे, चंद्रमा पर दृष्टि डालेंगे और जातक के मन को जो है वो कहीं ना कहीं बेचैन कर देंगे। लगन पे जब भी शनि की दृष्टि पड़ेगी परेशानी होगी। और शनि के अलावा कहीं और से कहीं राहु इत्यादि भी या केतु ने देख लिया तो इस संपूर्ण प्रभाव आपको कहां से मिलेगा। तो आपको सब कुछ देखना है क्या कि मेरे कुंडली में पाप करते रहे दोस्त तो नहीं है, उन ग्रहों पे बहुत ज्यादा पापक ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, लग्नपति जो है 6, 8, 12 में तो नहीं बैठे हैं, चंद्रमा जो यदि है तो चंद्रमा पक्ष बली है कि नहीं है, जन्म कब का है आपका, जन्म भी आपका यदि पुरुष है और जन्म यदि आपका रात्रि का है तो बहुत श्रेष्ठ नहीं कहूंगा। तो आपको सारी चीजों को देखना पड़ेगा। इसीलिए जो है आजकल लोग इतने समझदार हो गए हैं, और यदि आपके पास टेक्नोलॉजी है और यदि आप फायदा नहीं उठाते हैं तो फिर मैं और क्या ही कह सकता हूं। तो आजकल लोग प्री प्लानिंग डिलीवरी करवाते हैं। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, इससे पहले भी मैंने इस वीडियो में बना के एक बताया था आपको कि प्री प्लानिंग डिलीवरी भी आजकल हो रही है और उसका लोग लाभ ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी अभी मेरे पास एक कुंडली आई थी, मैं कोशिश करूंगा उनसे बात करने के लिए, यदि वो कहेंगे वो कुंडली में दिखाऊंगा। जैसे उस बच्चे का जन्म हुआ, माता पिता में भयंकर रूप से, जो बिल्कुल एकदम अच्छे से चल रहा था जीवन, वो पति पत्नी आपस में इतना लड़ रहे हैं और डाइवोर्स के लिए मांग भी कर रहे स्त्री की मुझे डाइवोर्स चाहिए, और बच्चे की स्थिति भी बहुत खराब है, वो भी बिल्कुल एकदम, घर वालों ने पूछा है कि क्या जीवित बचेगा क्या, संशय है, जीवन और मृत्यु के बीच में संशय बना हुआ है। वो कुंडली भी मैं कोशिश करूंगा आपको यहां पे दिखाने के लिए। तो राजयोग करने से नहीं होता है, राजयोग भी आपको देखना पड़ेगा कि राजयोग मेरे कुंडली में है तो कितना फलीभूत हो रहा है। तो आप अपनी कुंडली को उठाइए और इन सारे बिंदुओं को देखिए। यदि आप समझते हैं तो ठीक है, यदि नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं है, आप कॉमेंट में आके पूछिए, मैं आपके सवालों का जवाब जितना मुझसे बन पाएगा मैं देने की कोशिश करूंगा। और यदि व्यक्तिगत यदि आप चाहते हैं कुंडली का विश्लेषण कराना तो विश्लेषण के लिए दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अब बृहद उपाय, साथ ही साथ आपके घर का वास्तु भी इसमें मायने रखता है, और साथ ही साथ जो है आपके नाम के स्पेलिंग भी इसमें मायने रखता है कि आपके नाम का जो स्पेलिंग है वो आपके जो है डेट ऑफ बर्थ के साथ जो है वो सटीक बैठता है कि नहीं बैठता है। तो आप मान के चलिए 33% कुंडली का, 33% वास्तु का और 33% जो है आपके नाम का, आपके जो है लोसु ग्रेड का, और 1% परमात्मा के हाथ में भी होता है जो हमारे कर्मों का फल होता है। तो उसको भी आपको नहीं भूलना है। आपकी कुंडली बहुत राजयोग है और आप कर्म ठीक कर नहीं रहे हैं, आप हमेशा दुष्कर्म कर रहे हैं। मान लीजिए जैसे कि मालव्य योग की बात बता रहा हूं, जैसे लगन में बृहस्पति बैठे हैं, लगन में शुक्र बैठे हैं और मालव्य योग का निर्माण ही हो रहा है, और पता चला सबसे ज्यादा यहाँ पे मालव्य योग का खराब प्रभाव क्या है, क्योंकि जातक का शुक्र तेज हो गया और लगन में शुक्र बैठ गया, जातक थोड़ा सा चरित्र से हीन हो जाएगा। अब यदि चरित्रहीनता आपके अंदर आ गई, आप पैसे गलत जगह पे बर्बाद कर रहे हैं, आप विभिन्न प्रकार के जो है व्यसनों को पाल रखे हैं, तो कहां से वो राजयोग आपको फलीभूत होगा। आप 10 रुपए कमाएंगे, 20 रुपए खर्चा करेंगे तो राजयोग कैसे फलीभूत होगा आपको। तो कर्म प्रधान विश्व करी राजा, कर्म का भी बहुत महत्व है हमारे जीवन में। तो सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप चलेंगे तो ही जिंदगी में उन्नति आप कर सकते हैं। उम्मीद है कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। यदि आपके मन में कोई सुझाव है कमेंट में दे सकते हैं, मैं निस्संदेह उसके ऊपर वीडियो बना के देने की आपको कोशिश करूंगा। आपका दिन मंगल में हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।